Hello guys, welcome to our YouTube channel Gulatis on the Go. Let's go on to a new journey. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गुलाटीज ऑन द गो। आज हम एक बहुत बड़ा ट्रिप करने जा रहे हैं अहमदाबाद से जलंधर तक। ये वीडियो में हम आपको जोधपुर तक दिखाएंगे और सेकंड पार्ट में जोधपुर से जलंधर तक। हम अभी निकले हैं गांधीनगर अहमदाबाद से, गिफ्ट सिटी से, सुबह 11:30 बजे। और हम आज निकल रहे हैं पहले जोधपुर की तरफ। रात को जोधपुर स्टे करेंगे और अगले दिन निकल के जोधपुर से जामनगर एक्सप्रेसवे पकड़कर जलंधर तक का डिस्टेंस आपको दिखाएंगे, कितने ट्रैवलिंग आवर्स हमें लगे इसमें। तो ये रोड जो जा रही है ये उदयपुर हाईवे है। तो पहले हम उदयपुर की तरफ बढ़ते हैं और फिर वहां से जाएंगे जोधपुर। चले हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। हाईवे बहुत अच्छी कंडीशन में है, 6 लेन हाईवे। ये एज पर द साइन बोर्ड पहले हिम्मत नगर आएगा और फिर आगे आएगा उदयपुर। तो उदयपुर तक ये रोड ऐसा ही अच्छा है, वो हमें पता है, हम ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है इस पे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं और मिलते हैं आगे। As per the signboard, Delhi is 885, Udaipur is 225, हिम्मतनगर 53। रोड की कंडीशन तो मक्खन है जी, बिल्कुल। देखिए मार्किंग्स भी हुई हैं और बिल्कुल स्मूथ रोड, जैसा कि नया ही अभी ले किया गया हो। तो स्पीड का बोर्ड आ गया, 100 स्पीड लिमिट है कार की, ये लिखा हुआ था। तो मैंने 100 पे ही क्रूज लगाया हुआ है। अभी ट्रैफिक भी है थोड़ा थोड़ा लेन्स में, तो 100 इज अ गुड स्पीड। और यहाँ आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि स्पीड के चलान भी बहुत होते हैं, तो स्पीड लिमिट में ही चलना है। तो पहला टोल बैरियर आ गया हमारे इस ट्रिप का। इधर तो बहुत रश था, वो पिछले वाली लाइन खाली दिख रही है, एक कार आगे लगी हुई है, तो इधर ट्राई मार लेते हैं। हाँ, आराम से निकल आए हम। तो यहाँ से चलिए, बढ़िया हो गया। टोल यहाँ पर है 70, टोल हमने दे दिया और निकल गए हैं आगे। अब बढ़ चलते हैं उदयपुर की तरफ, पहला टोल देकर। साइड पे गैलोप्स का फूड प्लाजा आ रहा है, ये भी यहाँ पर काफी पॉपुलर है गुजरात में। ये निकल गया। फूड कोर्ट्स रेगुलर आ रहे हैं। सामने पहाड़ियों का बहुत अच्छा व्यू आ गया है, लेकिन कुछ डाइवर्शन भी आ रही है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। कि लेफ्ट साइड पे काठियावाड़ी ढाबा भी आया। खाने पीने के आउटलेट्स लगातार चल रहे हैं। सीन बहुत अच्छा आ गया। देखिए पहाड़ियाँ शुरू हो गई। ये अब जस्ट मैंने क्रॉस किया, डिवाइडर पे ही स्पीड गन लेकर खड़े थे ट्रैफिक वाले। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड का बहुत ध्यान रखिए यहाँ पे। हम तो 100 के क्रूज पे चल रहे हैं, तो ऑनलाइन टिकट नहीं आने की उम्मीद, लेकिन ये तो चेकिंग तो चलती है यहाँ पे। ये सामने देखिए पूरा स्टील का ब्रिज बनता हुआ, जिससे करके हमें डाइवर्ट किया गया, क्योंकि ये फ्लाईओवर पुराना हो रहा है। तो अब इसका नया वाला वर्जन देखिए। पास से पूरा इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए टेक्नोलॉजी। अप्रोचिंग सेकेंड टोल बैरियर ऑफ दिस ट्रिप, और ये अनमैन टाइप बना हुआ है, अपने आप ही देखिए खुल गया, क्योंकि कुछ लिखा भी नहीं हुआ था टोल कितना था। और हमारा एनुअल पास है, तो वो तो नहीं पता लगा। हम निकल आए आगे। ये कुछ मांगने वाले खड़े थे। टाइम है 12:30 और अब उदयपुर रह गया है 145 किलोमीटर। जब हम चले थे 11:30 बजे तो 225 था। तो 1 घंटे में काफ़ी अच्छा हमने कवर कर लिया, जस्ट बिकॉज ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा और अच्छा अप टू डेट एक्सप्रेस है। मैं कमेंट करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा, इतना प्यारा हाईवे। अब देखिए सामने, एक तो कंडीशन इतनी अच्छी है हाईवे की, दूसरा सीन बहुत अच्छे आते हैं।
चलिए आपको किलोमीटर बताते हैं। उदयपुर रह गया है 132, दिल्ली 796 और यहाँ से कट जा रहा है मोडासा 28 किलोमीटर है। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न वाली रोड आ गई है। हिल ड्राइव का मजा भी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। फ्यूल स्टेशन लगातार आ रहे हैं इस रोड पे। के सामने भी जियो बीपी का दिख रहा है और फ्यूल मिल भी रहा है इन फ्यूल स्टेशन पे। तो आजकल ये रिपोर्ट भी देनी जरूरी है कहाँ तेल मिल रहा है कहाँ नहीं। ये अब हम राजस्थान में एंटर कर रहे हैं। ये गुजरात यहाँ से खत्म। तो ये देखिए सामने स्वागत वीर भूमि मेवाड़ राजस्थान। तो यहाँ की चेक पोस्ट आ गई और अब हम ऑफिशियली पहुँच गए हैं राजस्थान में। ये घाट सेक्शन और ट्रकों का आतंक देखिए। अब 3 ट्रक्स हैं, तीनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। तो आप लगिए इसके पीछे। जब ये भाई साहब हमारे सामने वाले ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा रहे हैं, ये स्पीड पकड़ रहे हैं, तो हम भी उनके पीछे पीछे क्रॉल करते हुए जा रहे हैं। थोड़ा घाट सेक्शन पे ये प्रॉब्लम आई थी, ट्रक्स की बिल्कुल पिकअप खत्म हो जाती है। 6 लेन में भी ये प्रॉब्लम होगी। उदयपुर 104। उदयपुर 94, टाइम इज 1:15। कोई छोटा सा टाउन आ गया जिसके बीच में से हम गुजर रहे हैं। स्पीड अप स्लो ही कर ली है। स्पीड ब्रेकर्स भी हैं यहाँ पे हल्के हल्के। तो चलिए अब इसमें से निकलते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है बट हाईवे सिटी के बीचों बीच ही निकल रहा है। 4 लेन हो गए यहाँ पे 6 लेन की जगह और हम गाने सुनते हुए इसी को क्रॉस कर रहे हैं। Very big road. $190 तो काफ़ी महंगा टोल था। पीछे हमने आपको बताया 190 लिखा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अब जो है सो है। हमारे तो वैसे भी एनुअल पास है तो हमारे तो एक ट्रिप ही कटेगा। ये थोड़ा महंगा टोल बैरियर है। पहुंच गए, कट गया और निकल के बढ़ चले आए।
चलते जा रहे हैं, उदयपुर बस आने ही वाला है और ये ब्यूटीफुल पहाड़ों का व्यू चलता जा रहा है। उदयपुर इज 20 किलोमीटर्स एंड टाइम इज 2:15, 2:15 दोपहर के। और ये मस्त मक्खन हाईवे, ब्यूटीफुल पहाड़, सुंदरता, हर चीज यहाँ पर हमें मिल रही है। तो आगे अब उदयपुर का रोड जो सीधा निकल जाएगा, हम लेफ्ट लेंगे चित्तौड़गढ़ की तरफ। ये हमने गूगल में देखा है, ये जो फ्लाईओवर जा रहा है इसके नीचे से निकलते ही तो कट आने ही वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, वो सीधा एक रोड जा रहा है, वो गया उदयपुर को जहाँ पर वो बाइक गई, और हम लेफ्ट को हो गए हैं। ये देखिए, पहाड़ों को काट कर बनाया गया रास्ता, बड़े सॉलिड रॉक्स हैं और बहुत ही प्यारी रोड बीच में से निकल रही है। ये जा रही है चित्तौड़गढ़ और आगे फिर निकलेगी जोधपुर जैसलमेर वाली रोड में। तो ये देखिए कितना प्यारा सीन है, वेरी नाइस। ट्रक्स काफी जा रहे हैं इस रूट पे। आगे साइन बोर्ड आ रहा है, चित्तौड़गढ़ 127, जयपुर 440, दिल्ली 708, नाथद्वारा 67। और मजे की बात है, हमने ये कोई सिटी में नहीं जाना है, हमने टर्न हो जाना है जोधपुर के लिए, और वही आज हमारी शाम तक की डेस्टिनेशन। टोल इज 80। तो ये निकल गया एग्जिट चित्तौड़गढ़ का, ये गया देखिए, और देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन है आगे, हल्की हल्की पहाड़ियाँ, उस पे ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा 6 लेन हाईवे है, ट्रक्स काफी साइड पे खड़े हैं पर उनका कोई हिंड्रेंस नहीं है, वो साइड लेन पे ही है। तो मजे से हम आगे बढ़ रहे हैं। साइन बोर्ड में पढ़ के बता देता हूँ, जयपुर 418, नाथद्वारा 45, अजमेर 264। उतने प्यारे नज़ारे और उतने अच्छे गाने सुनते हुए बढ़ते हुए हम आगे इस जर्नी का मजा लेते हुए। जोधपुर इज 235 एंड नाथद्वारा इज 37 नाउ। ये हम बढ़ रहे हैं आगे, और ये जो एग्जिट आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, ये गया है नाथद्वारा और उदयपुर को। हम बढ़ रहे हैं सीधा जोधपुर की तरफ। ये लेफ्ट साइन बोर्ड आ गया, हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ का एग्जिट आ गया यहाँ से लेफ्ट साइड पे। कुंभलगढ़ में एक बहुत अच्छा फोर्ट बना हुआ है, हमने तो विजिट किया हुआ है, आपको भी कभी नेक्स्ट विजिट में जरूर दिखाएंगे। और हल्दी घाटी में आपको पता है हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है वहां पे भी। इस स्ट्रेच में तो देखिए पूरा हिल्स का व्यू, पहाड़ ही पहाड़, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि हम अभी राजस्थान में, लेकिन ये सीन ज्यादा देर रहेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से निकलना है जोधपुर की तरफ, और जोधपुर में तो हमें फिर डेजर्ट मिलेगा। और आगे जब हम चढ़ेंगे जामनगर एक्सप्रेसवे में तो वो भी पूरा डेजर्ट एरिया में से निकलता है, तो सीन्स विल चेंज। जोधपुर 212 किलोमीटर और अभी टाइम है 3:15 और ये अराइवल
बता रहा है 715 का। टोल बैरियर टोल इज 90 रुपीज़। आराम से एनुअल पास से कट गया टोल और हम बढ़ रहे हैं आगे। जोधपुर इज 223 किलोमीटर्स और अब आगे हमें ये NH48 को छोड़ देना है। ये जो प्यारा 4 लेन हाईवे है इस पे अब हम अलविदा करेंगे और अब हम राइट टर्न लेंगे और वो जाएगा स्टेट हाईवे पे और वो सिंगल लेन टाइप रोड रहेगी काफ़ी देर और उसके बाद सीधा हम निकलेंगे जोधपुर वाले हाईवे पे। देखते हैं अब ये स्ट्रेच कैसा रहता है। ये आ गया देखिए हमारा टर्न, तो NH48 को अलविदा। और ये अब देख लीजिए अब एकदम सीन कैसे बदल गया। हम आ गए हैं अब छोटे स्टेट हाईवे पे और यही हमें आगे अब लेके चलेगा जोधपुर की तरफ। काफी देर हमने अब इसी पे रहना है। कितने किलोमीटर वो आगे बताएंगे। इधर से राइट हम हो गए हैं। लेफ्ट भी रोड गई थी और राइट भी जा रही है, तो राइट एज पर गूगल। राजस्थान की कोई इंटीरियर रोड है लेकिन बहुत ही अच्छा सीन आने शुरू हो गए हैं अब। देखिए कितना प्यारा लैंडस्केप है और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। ये मैंने गूगल में देखा, ये स्टेट हाईवे 32 है, SH32 इन अ वेरी गुड कंडीशन, 2 लेन सिंगल हाईवे और बहुत अच्छा लैंडस्केप। तो ये अच्छा डिसीजन था हमारा इस रूट को फॉलो करने का। आपको इंटीरियर भी दिखा रहे हैं राजस्थान का। ये गोगुंदा पीछे कस्बा आया था, वहाँ पर हमने खड़े होकर एक चाय का क्लास पिया। बहुत ही स्वाद चाय, ऐसे बढ़िया अदरक और इलायची डाल के बनाई भाई साहब ने चाय, मज़ा आ गया। एक तो इतनी अच्छी वाइब्स थी आम के पेड़ों के नीचे बैठ के। ये सामने राइट साइड पे एक नायरा का फ्यूल स्टेशन नज़र आ रहा है, तो मैंने एक छोटी सी बायो ब्रेक लेनी है। तो इनके वैसे यूजुअली वॉशरूम साफ़ ही होते हैं, तो ये मैं देख लेता हूँ। वैसे खुला तो लग रहा है, तो इस एरिया में फ्यूल तो मिल रहा है। एंड चलिए हम यूज़ करते हैं इनका वॉशरूम और फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, निकल आए हम नायरा के फ्यूल स्टेशन से। वॉशरूम बहुत ही साफ़ था एज एक्सपेक्टेड और हम अब देख रहे हैं आगे। ये लेफ्ट साइड पे मुझे एक कोई इंद्रप्रस्थ करके अच्छा रेस्टोरेंट भी नज़र आया। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इस रोड पर चलकर, बहुत सीनिक रोड। एक छोटा सा कस्बा आ गया, अच्छा डेवलप्ड है। उसके बाजार में से हम निकल रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट लेना है हमने। तो इस तरह के थोड़ी थोड़ी देर बाद आते रहते हैं शहर छोटे छोटे, अच्छा लगता है इनके बीच में से निकल के। ये पुरानी वाइब्स आती हैं इनके साथ जब हम क्रॉस करते हैं। वी आर स्टिल ऑन दिस हाईवे। वो टर्न के बाद फिर इसी पे रह गए हम। अभी भी 25 किलोमीटर इसी पे चलना है। हाईवे ठीक है, वैसे स्ट्रेट हाईवे है, छोटा है, नैरो है, सीनिक है, ट्रैफिक भी कोई खास नहीं है, तो हम कंफर्टेबली ही जा रहे हैं। चलिए इसके और मजे लेते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया सीन आ जाते हैं बीच में। कस्बा है तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, वैसे तो इस तरह का ही चलता है, बहुत बढ़िया। ये अब हिल्स आनी शुरू हो गई हैं, जैसे हमारे माता चिंतपूर्णी जाओ हिमाचल में तो जो पहाड़ आते हैं ये उस तरह के पहाड़ हैं, कुछ मिट्टी टाइप के पहाड़ हैं, लेकिन काफी हाइट गेन कर रहे हैं हम। तो ये तो पूरे हिल स्टेशन की ड्राइव शुरू हो गई है। जोधपुर इज 179 फ्रॉम हियर और हम काफी देर से डाउन हिल ही आ रहे हैं। और इसका मतलब काफी हाइट पे थे पीछे, तो पिछले 10 मिनट से ये रोड नीचे ही जा रही है। अच्छे खासी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। रोड थोड़ा सा डैमेज टाइप है, पर यहाँ पे रिजॉर्ट्स काफी आ रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुंभलगढ़ लग रही है, क्योंकि कुंभलगढ़ वन्य जीव
में आपका स्वागत है का बोर्ड लगा हुआ था। तो ये जो फॉरेस्ट एरिया कुंभलगढ़ है, तो फिर चढ़ाई शुरू हो गई। घाट सेक्शन अगेन चालू हो गया और अब रोड नैरो भी है, चढ़ाई भी है और ट्रैफिक भी आ रहा है अब। तो ये सब कुछ कुछ जूझते हुए हम आगे निकल रहे हैं, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। जिला पाली में आपका स्वागत है, ये बोर्ड लगा हुआ था। तो वी आर इन पाली डिस्ट्रिक्ट नाउ। सामने बहुत प्यारा मंदिर नजर आ रहा है राइट साइड पे। ये है सूर्य नारायण मंदिर और यहाँ पर एक त्रिशला रिजॉर्ट करके भी एक बोर्ड लगा हुआ था। रणकपुर जैन तीर्थ है राइट पे। ये कोई रेस्टोरेंट आ गया और यहाँ पर सफारी भी होती है, जंगल सफारी। हाँ, ये रणकपुर में जंगल सफारी भी है। ये है टूरिस्ट। अब रोड स्ट्रेट भी हो गया, ब्रॉड भी हो गया। तो बड़ी देर बाद हमारी अब स्पीड बनती हुई और हम अब 80 पे तकरीबन चल रहे हैं, 70-80 पे। तो अब थोड़ा डिस्टेंस जल्दी कवर करते हैं और आगे बढ़ के फिर आपको दिखाते हैं। फिर कोई कस्बा आ गया, ये बड़ा शहर ही लग रहा है और इसमें से हमें अभी सीधा ही दिखा रहा है गूगल। तो गूगल को फॉलो करते हुए निकल रहे हैं हम आगे। ये रेलवे लाइन की तरफ से ही है निकलना हमने। और पता नहीं कौन सा शहर है ये, मैं दुकान पे पढ़ता हूँ, सहादरी लिखा हुआ, सहादरी का बाजार है ये। और कितना तंग सी गली आ गई है और इसमें से गूगल हमें शॉर्टकट दिखाकर निकाल रहा है। बाजार से निकल के फिर स्ट्रेट हाईवे मिल गया हमें। सूरज देवता बिल्कुल सामने है हमारे इस टाइम और साइन बोर्ड पे लिखा है फालना इज 22 किलोमीटर एंड जोधपुर इज 158। जोधपुर 150, बाड़मेर 244 एंड दिस इज SH16 स्टेट हाईवे 16। बहुत अच्छी कंडीशन में। तो दिस इज मार्केट ऑफ पाली। पाली सिटी हम पहुंच गए हैं और बाजार को क्रॉस करके हमने राइट होना है यहाँ से। तो वो आगे इसको क्रॉस करके आपको दिखाते हैं। क्रॉसिंग आएगी वहां से राइट। ये बाजार पाली का, ये देखिए ये आ गया राउंड अबाउट। इससे हमने ले लिया राइट। रोड ही तकरीबन राइट पे टर्न हो रहा है। तो ये हम अब निकल रहे हैं पाली से। So we are now entering फालना सिटी। ये गेट आ गया और इसके अंदर अब फालना सिटी में हम एंटर करने जा रहे हैं। फालना सिटी। जैसलमेर 258, रामदेवरा 158 किलोमीटर। तो ये हम जोधपुर सिटी पहुंच रहे हैं। टाइम हुआ है शाम के 7:20, 7:20 और हम जोधपुर सिटी में एंटर कर रहे हैं। आज हम जोधपुर में ही स्टे करेंगे और कल अर्ली मॉर्निंग फिर निकलेंगे जलंधर के लिए वाया जामनगर एक्सप्रेसवे। वो हम आपको दिखाएंगे सेकंड पार्ट में। ये वीडियो हम आज यहीं ख़त्म करेंगे जोधपुर में अपने होटल पहुंच के, जो कि हमने बुक किया उमेद पैलेस में। तो अगर हम इस ट्रिप की बात करें तो हम 11:30 बजे अहमदाबाद से निकले हैं और 7:30 बजे तक हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। तो ये 8 घंटे का ट्रिप था। ये आ गया हमारा होटल, ये है उमेद पैलेस। तो इसकी हम एंट्री ले रहे हैं। अच्छा 5 स्टार हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।
मिलेंगे आपको अब सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।